कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा भारी भरकम जहाज पानी पर कैसे तैरता रहता है जबकि एक छोटी सी कील फौरन डूब जाती है? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के सिद्धांतों में। दाब, उत्प्लावन और घनत्व। चलिए आज इन दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा दाब की बुनियादी समझ से। फिर हम देखेंगे कि ये ही दाब लिक्विड्स यानी द्रवों में कैसे काम करता है। इसके बाद हम उत्प्लावन के राज को खोलेंगे, वो जादुई ताकत जो चीज़ों को ऊपर की ओर धकेलती है। और आखिर में हम घनत्व को समझेंगे, जो ये तय करता है कि कोई चीज़ तैरेगी या डूबेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दाब की। ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं, भले ही हमें इसका पता न चले। हम समझेंगे कि ये असल में है क्या और हमारे चारों ओर की हवा यानी हमारा वायुमंडल इसे कैसे बनाता है। देखिए, दाब को समझने का सबसे आसान तरीका है बल का फैलाव। जरा सोचिए, अगर कोई बर्फ पर नुकीली हील वाले जूते पहनकर चले तो वो धंस जाएगा, है ना? लेकिन अगर वही इंसान चौड़े स्नो शूज पहने तो चलना कितना आसान हो जाता है। दोनों सूरतों में वजन यानी बल तो वही है, पर क्षेत्रफल बदलने से पूरा खेल ही बदल गया। बस यही दाब का मूल सिद्धांत है। और ये छोटा सा फॉर्मूला इसी कहानी को बताता है। जब एरिया ए कम होता है, जैसे एक पिन की नोक का, तो दाब पी बहुत बहुत ज्यादा होता है। वहीं जब वही बल एक बड़े एरिया पर फैलता है तो दाब कम हो जाता है। दाब को हम पास्कल में मापते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि ये एक अदिश राशि है। इसका मतलब है कि दाब का सिर्फ एक मान होता है, जैसे 100 पास्कल। इसकी कोई दिशा नहीं होती कि ये ऊपर लग रहा है या नीचे या दाएं बाएं। ये हर दिशा में एक जैसा काम करता है। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। कल्पना कीजिए कि हमारे ऊपर हवा का एक बहुत बड़ा समंदर है जो मीलों ऊपर तक फैला हुआ है। इस पूरी हवा का वजन लगातार हम पर एक दबाव डालता है और इसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे मापने की एक कॉमन यूनिट है बार। एक बार का दाब लगभग 1,00,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अब इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के हर एक वर्ग मीटर पर करीब 10 टन का वजन पड़ रहा है। हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर इसे बैलेंस कर देता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हमारे ऊपर हवा की परत कम होती जाती है, इसलिए दाब घट जाता है। इसी वजह से पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल होता है, क्योंकि कम दाब पर पानी 100 डिग्री से पहले ही उबलने लगता है। और हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही लीक हो सकती है, क्योंकि पेन के अंदर का दाब बाहर के कम दाब से ज्यादा हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम इस अदृश्य दाब को मापते कैसे हैं? इसके लिए एक खास यंत्र है जिसे बैरोमीटर कहते हैं। ये न सिर्फ दाब मापता है बल्कि मौसम का हाल भी बता सकता है। ये बड़ा दिलचस्प है कि बैरोमीटर मौसम का अंदाजा कैसे लगाता है। देखिए, जब दाब तेजी से गिरता है तो ये किसी तूफान का संकेत हो सकता है, क्योंकि कम दाब वाले सिस्टम अक्सर खराब मौसम लाते हैं। वहीं अगर दाब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ और स्थिर होने वाला है। तो जैसे हवा का वजन दाब डालता है, बिल्कुल उसी तरह पानी या किसी भी द्रव का भी अपना वजन होता है जो दाब डालता है। अब हम यही समझेंगे कि द्रवों के अंदर दाब कैसे काम करता है, जो हवा के दाब से कुछ मामलों में अलग होता है। किसी भी द्रव के अंदर दाब 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है गहराई। जितना गहरा हम जाएंगे, ऊपर उतना ही ज्यादा पानी होगा, तो जाहिर है दाब बढ़ेगा। दूसरा है घनत्व। शहद जैसे गाढ़े द्रव में पानी के मुकाबले ज्यादा दाब होगा। और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण जी, जो उस द्रव को नीचे की तरफ खींचता है। इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे तीसरा नियम कहता है कि दाब गहराई के साथ बढ़ता है। यही वजह है कि गोताखोरों को ज्यादा गहराई में जाने पर मजबूत सूट पहनने पड़ते हैं। और दूसरा नियम बताता है कि दाब सिर्फ नीचे की ओर नहीं बल्कि हर दिशा में बराबर लगता है। अब आता है पास्कल का बड़ा ही कमाल का नियम। ये कहता है कि अगर एक बंद बर्तन में रखे द्रव पर कहीं भी दबाव डाला जाए तो वो दबाव बिना कम हुए उस द्रव के हर हिस्से तक, हर कोने तक पहुंच जाता है। और हमारी गाड़ियों के ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करते हैं।
एक छोटे पिस्टन पर हल्का सा बल लगाकर द्रव में दाब पैदा किया जाता है और वही दाब एक बड़े पिस्टन पर जाकर कई गुना ज्यादा ताकतवर बल में बदल जाता है। जब कोई चीज पानी में डाली जाती है तो उस पर सिर्फ नीचे की ओर ग्रेविटी का बल ही नहीं लगता, बल्कि पानी भी उसे ऊपर की ओर धकेलता है। इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम उत्प्लावन कहते हैं और यही तय करता है कि कोई चीज तैरेगी या डूबेगी। ये जो उत्प्लावक बल है, ये असल में द्रव की तरफ से वस्तु पर लगाया गया एक ऊपर की ओर धक्का है। जब हम किसी बॉल को पानी के नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं और वो जोर से वापस ऊपर आ जाती है, तो हम असल में इसी बल को महसूस कर रहे होते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने ये पता लगाया कि ये ऊपर की ओर लगने वाला बल ठीक उतने वजन के बराबर होता है जितना पानी उस वस्तु ने अपनी जगह से हटाया है। यही उनका मशहूर यूरेका मोमेंट था। तो किसी भी चीज के तैरने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, तैरती हुई चीज को अपने वजन के बराबर द्रव हटाना होता है। यही वजह है कि लोहे के भारी भरकम जहाज तैर पाते हैं, क्योंकि उनका डिजाइन ऐसा होता है कि वो बहुत सारा पानी हटाते हैं। और दूसरी शर्त स्टेबिलिटी के लिए है, जो ये पक्का करती है कि जहाज सीधा रहे और पलट न जाए। तो हमने देखा कि उत्प्लावन बल चीजों को ऊपर धकेलता है, लेकिन फिर कुछ चीजें तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारी पहेली के आखिरी टुकड़े यानी घनत्व में छिपा है। घनत्व का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज कितनी घनी या ठोस है। इसे ऐसे सोचिए, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों का वजन तो बराबर है, पर लोहा बहुत कम जगह लेता है क्योंकि उसके अणु बहुत पास पास भरे हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि लोहे का घनत्व ज्यादा है। कभी कभी हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कोई चीज पानी से कितनी भारी या हल्की है। इसके लिए हम आपेक्षिक घनत्व का इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक तुलना है। अगर किसी चीज का आपेक्षिक घनत्व 1 से ज्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगी, अगर 1 से कम है तो वो तैरेगी। सिंपल। चलिए, इन सिद्धांतों को कुछ रोजमर्रा की मजेदार चीजों में देखते हैं। समुद्री पानी का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा उत्प्लावक बल लगाता है और उसमें तैरना आसान होता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जब ग्लास में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि तैरते समय वो पहले ही अपने वजन के बराबर पानी हटा चुकी होती है। तो दाब, उत्प्लावन और घनत्व के इन नियमों को समझने के बाद ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके पनडुब्बी जैसी अविश्वसनीय मशीनें बनाई जाती हैं, जो अपनी मर्जी से डूब भी सकती हैं और तैर भी सकती हैं। ये वाकई में इंजीनियरिंग और फिजिक्स का एक बेहतरीन संगम है।